हाय गाइस एंड वेलकम टू डे 10 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। आई नो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन वीडियोस में। आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है यार वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यार, हम 10 दिन कंप्लीट कर चुके हैं सीरीज़ के। आज हमारा 10वां दिन है। तो चलो यार, मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू स्किलेक्स। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट की हमने बात करी थी कल। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? नए टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, फटाफट से लिख देते हैं, आईडी क्या होती है एंड क्लासेस क्या होते हैं। आईडी एंड क्लासेस हमने टॉपिक डाल लिया है। एक मिनट, इसको रीनेम कर लेता हूँ। तो रीनेम मेरा F2 से होता है, id.classes.html मैंने लिख दिया है। एंड फाइनली फटाफट से सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी कोड लिखते ही ये लो जी, क्या करा, बॉयलर प्लेट कोड डाल दी। नाम बदलना है डॉक्यूमेंट का, नाम मैं रखता हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आईडी एंड क्लासेस। आईडी एंड क्लासेस के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेंगे आज के मैं टॉपिक खत्म करने में। चलो जी, गो लाइव करता हूँ मैं फटाफट से। हमने कर दिया गो लाइव एंड आईडी एंड क्लासेस मुझे दिख गया डॉक्यूमेंट। बात करता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ के बारे में यार, आईडी क्या होती है। तो मैं एक चीज़ लिखता हूँ आईडी के अंदर। मैं एक लिखता हूँ आईडी इक्वल्स टू, चलो पहले मैं डिव बना लेता हूँ। एक मिनट ना, मैं एक डी भी बना लेता हूँ। एक डिविडेंड बना लिया। इसके अंदर हम बात करते हैं आईडी के बारे में। आईडी क्या होती है? आईडी यार एक स्पेसिफिक, मैं आपको लिख देता हूँ पहले एक बार कुछ। आईडी इक्वल्स टू मेन डाटा। एक मैंने आईडी बना ली मेन डाटा नाम की, और क्लास मैंने ली है रेड BG। ओके, रेड BG। मैं यहाँ पर इसको बंद करूँगा ना, तो मैं इसे यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ पर वेरी सॉरी, ये मुझे क्या एरर दिखा रहा है ये दोस्त। हम क्लास इक्वल्स टू लगाना भूल गए, मुझे इस चीज़ का एरर दिखा रहा है। हमने लगा लिया क्लास इक्वल्स टू, तो ये हो गया रेड BG। परफेक्ट गाइज। अब हम बात करते हैं आईडी के बारे में। आईडी क्या होती है यार, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कॉलेज में पढ़ते हो, लेट्स सपोज, या स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास एक स्पेसिफिक रोल नंबर होता है, किसी और का नहीं होता है। तो हम पूरे कोड में जो एक आईडी लिखते हैं ना यार, अगर हमने किसी एलिमेंट को एक आईडी प्रोवाइड कर दी, मैं लिखूँ कि मैंने एक कैरेक्टर बना लिया, हमने उसको एक आईडी प्रोवाइड कर दिया कि मेन डाटा हमने को प्रोवाइड कर दिया, फिर वो मेन डाटा किसी के पास नहीं जा सकता है। समझ रहे हो? आईडी इज़ अ यूनिक थिंग इन माई कोड। तो आईडी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। एक और एनाटॉमी देता हूँ कि आपका जैसे फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट ऑल्सो आईडी। आपको पता है, तभी फेस आईडी बोलते हैं उसको। आईडी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई वो किसी और से मैच नहीं होता है, फेस आईडी या फिंगरप्रिंट आईडी। तो क्या होता है, आईफोन में फेस आईडी जैसे होती है, वो किसी और के डाटा से नहीं खुलेगा, आपके फेस की आईडी से ही खुलेगा, फेस के डाटा से खुलेगा। तो मतलब जो एक स्पेसिफिक डाटा में एक स्पेसिफिक जगह पर स्टोर कर रहे हैं, इसी को हम आईडी बोलते हैं। परफेक्ट, इतना समझ में आया? तो अब मैं बात करता हूँ यार, और आईडी हम कैसे बनाते हैं और क्लास कैसे बनाते हैं। मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊँगा, बट मैं क्लास के बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। क्लास क्या होता है? तो यार मैं आपको एक क्लास का थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपको एक कोड में 50 बार मुझे रेड BG यूज़ करना है, या फिर मुझे कॉमा डाल के मैं और से नहीं लिख लूँ इसके अंदर, मैं एक मिनट, ब्लैक बॉर्डर, मुझे ब्लैक बॉर्डर यूज़ करना है, या फिर मुझे इसके अंदर मेन बॉक्स इसके अंदर भी यूज़ करना है। ठीक है, आईडी तो मैंने बना ली एक बार, मेन बॉक्स वो मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे किसी भी कोड में, लेट सपोज मैंने एक शेल बनाया, कंट्रोल S करता हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं दिखाएगा इसके अंदर। ये रुको, मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ मैं एक बार। डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ देवांश। कंट्रोल S करता हूँ, तो देखो माई नेम इज़ देवांश दिखा रहा है मुझे। तो यार बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई कैरेक्टरिस्टिक लगानी हो जो क्लास हो, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 बार अगर मुझे एक चीज़ करनी है, मैं से 5 बार मैंने लिख लिया। अब मैं एक काम करता हूँ यार, मुझे सेम चीज़ करनी है। फर्स्ट टाइम भी मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाले में मुझे रेड BG ब्लैक बॉर्डर मेन बॉक्स लगाने हैं। तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं यार, या तो हम उसके पूरे एक क्लास बना ले जहाँ पर हम उन्हीं के बारे में लिखें। क्या करेंगे, आपने देखा है मम्मी क्या करती है, मम्मी को अगर रोटी बनानी होती है अगर आपकी, तो एक ही बारी में सारा आटा लगा कर रख लेती है। आपको 3 रोटी खानी है, आपको 3 देती है। अगर आपके भाई को 2 खानी है, 2 दे देती है। समझ रहे हो आप क्या, इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार? आई नो बहुत बेकार मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज़ कि मम्मी ने जो रोटी लगाई है, हमने यहाँ पर एक क्या करा, एक आटे से पूरा रोटी जैसा हमने कुछ वो बना लिया। हमने एक पूरा क्लास बना लिया, उसके अंदर हमने सारी वेरिएबल डिफाइन कर दिए
कि भाई हम इसमें रेड बीजी यूज़ करेंगे या ब्लैक बॉर्डर यूज़ करेंगे, मेन बॉक्स यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास ऐसे 5 भी एलिमेंट है जहाँ आपको बार बार इन 3 एलिमेंट्स का यूज़ करने हैं, अगर ऐसा अगर 5 भी लाइन है तो हम इस कोड को वहाँ डाल देंगे, इस क्लास को वहाँ डिफाइन कर देंगे, हम क्लास लिखकर इसको वहाँ डिफाइन कर देंगे, तो वहाँ पर हमें बार बार इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत आपको? अब मैं बात करता हूँ एमिट के बारे में। एमिट क्या होता है, इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। एमिट क्या होता है? एमिट 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 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नीचे थोड़ा ले लेते हैं एमिट को, यहाँ पर मैं DIV ले लेता हूँ एक बार, डिवीजन स्पैन। मैंने हाँ आपको स्पैन और डिविडेंड के बारे में डिफरेंस बताया क्या होता है। लेट्स सपोज मैं आपको स्पैन में एक वर्ड लिख के दिखाता हूँ, सेम चीज़ लिखता हूँ। ये मैंने ऊपर लिखा है डिविडेंड में, तो यार ठीक है, इसको मैं स्पैन में कर देता हूँ ऊपर वाले को, यार रुको। तो एक स्पैन ले लेता हूँ, स्पैन के अंदर मैंने ले लिया माई नेम इज़ देवांश भट्ट, ऊपर के सारे हटा देता हूँ बीच के, ये इन सबको मैंने हटा दिया। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखना यार, आप दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। यार मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ, अगर ये डिविडेंड जो हम यूज़ करते हैं ना, डिविडेंड क्या करता है ना, जो हमारा, जैसे हमने आपको याद होगा, अगर आपको फंक्शन इनपुट वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्पैन और डिविडेंड क्या होता है। किसको याद है तो एक बार कमेंट करो, फिर मैं आपको वापस बताता हूँ मैंने क्या बताया था। थोड़ा सा भी याद आ रहा है मुझे बताओ, फिर मैं आपको 100% बताता हूँ मैंने किसके बारे में बात करी थी। याद आया? सोचो एक बार, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। परफेक्ट जी, परफेक्ट। आई होप आपको याद नहीं आया होगा, सॉरी बोलने के लिए। डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड हमारा यूज़ होता है ब्लॉक एलिमेंट को बताने के लिए। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया ना, ब्लॉक और इनलाइन। स्पैन वहाँ पे बताया था, दूर का था रही हो, स्पैन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, इनलाइन एलिमेंट को ब्रेक करने के लिए काम आता है, और जो डिविडेंड होता है ब्लॉक एलिमेंट को ब्रेक करने के लिए काम आता है। दोनों का उल्टा काम है भाई, यहाँ पर दोनों का उल्टा काम है। देखो अगर मैं इसके बीच में डिविडेंड डाल देता हूँ क्या होगा, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। मैं इस लाइन के बीच में डिविडेंड डालता हूँ एक बार यहाँ पर, तो ये ना ब्लॉक एलिमेंट डाल देगा, देखना Ctrl+S करूँगा तो ये अलग अलग लाइन में ले आया। अब स्पैन की वजह से देखो सेम लाइन में वापस आ गया। स्पैन क्या कर रहे हैं, डाटा बचा रहे हैं, इनलाइन ले आ रहे हैं, समझ रहे हो। स्पैन और डिविडेंड के बीच में आपको डिफरेंस बताया ही नहीं, मैं बार बार आपका ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फिर बता दूँ, मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट करें क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा स्पैन का क्या काम होता है और इनलाइन, और इनलाइन का ये स्पैन और डिविडेंड का क्या काम होता है। स्पैन जो होता है एक इनलाइन एलिमेंट होता है, वो जो डाटा वो अपने वो डाटा के बीच में ब्लॉक्स नहीं छोड़ता है, और जो डिविडेंड होता है ब्लॉक्ड एलिमेंट होता है, इनलाइन को भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि हम CSS का यूज़ करेंगे आगे जाकर, बट हम यहाँ पर एक बेसिक एग्जाम्पल ले रहे थे, इसलिए मैंने आपको एक चीज़ समझी भाई। अगर हम मुझे यार अब तो इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ेगी, अभी आपने बोला देवांश भाई अगर मुझे ID बतानी है तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा ना। कौन बोल रहा है, कोडर है भाई हम, सब चीज़ हम इंटेलिजेंस दे रखी है, हमें फटाफट लिखना पड़ता है सारी चीज़ों को, हमें हर चीज़ के लिए इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रखी है। अब मुझे स्पैन लिखना हो, ये मैंने स्पैन लिखा, इतना टाइम लगा। अब इसके अंदर स्पैन के अंदर मैं कुछ भी डाटा लिखूँ, तो जैसे red.bg लिखूँ तो क्या होगा, एमिट एब्रीवर्ट करूँगा तो क्लास बना देगा। देखो इसने क्लास के अंदर red.bg डाल दिया, समझ रहे हो, समझे कैसे करा। अब मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, इसे हटाओ, इस लाइन को ऐसे हटाओ, एक मिनट। हाँ इस पूरी लाइन को ऐसे हटा देते हैं, एक मिनट गाइस, वेरी सॉरी। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर मैं लेता हूँ red.bg कोमा ब्लैक डॉट बॉर्डर। ये देखो red.bg कर दिया, यहाँ पर भी इसने एमिट एब्रीविएशन दिखाया था ना। एमिट क्या काम होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, red.bg करूँगा ना तो एमिट दिखा देगा। मैं क्लास के अंदर कितने एलिमेंट डाल सकता हूँ, देखो red.bg डाल दिया, रेड क्लास के अंदर bg डाल दिया, ठीक है। ये red.border ब्लैक डॉट बॉर्डर, ये मैंने क्या करा, रेड एक मैंने क्लास ID बनाई है, उसके अंदर bg डाले। ये हमने क्या करा, गलत करा है, क्यों। .red.bg करूँगा पता है क्या होगा, देखना अब उसके अंदर, अब क्लास के अंदर एक red.bg बन जाएगी, समझ रहे हो, समझे। आई होप आप समझ गए होंगे, एक और बार समझाता हूँ सेम चीज़ के बारे में मैं आपको। अब मैंने .red.bg बताई, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ .red.bg लिखूँ वापस, अब एक ID बना देगा इसकी, देखना एक मिनट, ये देखो इसने ID बना दी, ID के अंदर ले आया। ID यूनिक होती है तो red.bg अब किसी और की ID नहीं हो सकती है, समझ में आया। यहाँ हैशटैग, और मैंने आपको हैशटैग बोलते हैं इसको, करेक्ट नाम, और इसको बोलते हैं डॉट। तो डॉट हम यूज़ करते हैं क्या दिखाने के लिए, स्पैन को दिखाने के लिए। स्पैन हमारा डॉट से आ जाता है, परफेक्ट।
स्पैन हमारा डॉट से आ जाता है, और हैशटैग से हमारा क्या आता है, हैशटैग से हमारा आईडी आ जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। आई नो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, वापस मैंने ट्राई करा था आज 5 से 7 मिनट में वीडियो खत्म करूँ। बात करिए हमने आज पूरी की पूरी अपने स्पैन के बारे में और डिविडेंड के बारे में, और मैंने आपको दोनों बता दिया क्या ये मेन डाटा क्या होता है और क्लास क्या होती है। फिर बता दो आईडी एक यूनिक होती है, क्लास एक स्पेसिफिक ग्रुप को डोनेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप एक क्लास को डोनेट कर सकते हैं, बराबर चीज़ है। लेट सपोज रेड बीजे ब्लैक बॉर्डर मेन बॉक्स, वो एक क्लास बना दी हमने, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, 1 क्लास 2 क्लास, या अरे एग्जाम्पल राम श्याम सुमन मोहन, कुछ भी उस क्लास का नाम रख दो, समझ रहे हो। और क्लास के अंदर हम एलिमेंट डाल सकते हैं कि अगर एक राम की क्लास है उसके अंदर रेड बीजी है, ब्लैक बॉर्डर है, मेन बॉक्स है, ठीक है, फिर येलो बॉर्डर है, कुछ भी आप डाल सकते हो। समझ में आ रहे हैं? तो आई होप गाइस आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो डे 11 आपको पसंद आया यार, आई होप। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं डे 11 पर, डे 10 बोलना था पहले, मैंने 11 बोल दिया, सॉरी गाइस, डे 11 पर मिलते हैं। बाय गाइस।